नमस्कार, मैं हूं मोहित बेरीवाला। आज का सवाल, क्या है रिस्क? पैसा टाइम से ना मिल पाना, इसे कहते हैं रिस्क। पैसे की वैल्यू ऊपर होना या नीचे हो जाना, इसे कहते हैं रिस्क। पैसा इन्फ्लेशन यानी दीमक से ना बच पाना, कहते हैं रिस्क। लॉजिक समझते हैं। हमारी ब्रेन के दो पार्ट होती है और ये आज से नहीं, एवोल्यूशन से आ रही है। एक पार्ट है ग्रीड, दूसरी पार्ट है फियर। अगर हम जंगल में हैं और शेर की आवाज आती है तो हमारी ब्रेन फियर देगा, शुगर लेवल्स स्पाइक होंगे और हम दौड़ेंगे। अगर हमें भूख लगी है और खाना दिख जाए, उसे कहते हैं ग्रीड। लेकिन एवोल्यूशन ने हमें बचाने के लिए हमारे फियर सिग्नल को 4 गुना मोर पावरफुल बनाया है। समझ लीजिए, हमें भूख लगी है, खाना दिख जाए, मगर शेर की आवाज आए, दौड़ पड़ेंगे। ये आज भी एप्लीकेबल है इक्विटी मार्केट्स में। इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट्स ऊपर नीचे होने से अपने इन्फ्लेशन और लॉन्ग टर्म गोल्स को भूलकर दौड़ जाते हैं। हमारे एक अंकल हैं, वो अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए कुछ परसेंटेज इक्विटी में डाल रखे हैं। इसे कहा जाता है एबिलिटी टू टेक रिस्क। दूसरी ओर हमारे कज़न दादाजी ने अपने 87 ईयर्स के अपने पोता पोतियों के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है, उनके फ्यूचर के लिए। इसे कहते हैं विलिंगनेस टू टेक रिस्क। साफ साफ बताओ मोहित, तुम खुद क्या करते हो? मेरा पोर्टफोलियो में मैं कुछ परसेंटेज पीपीएफ में है और काफ़ी कुछ इक्विटी में है। मैं टीवी न्यूज़ फॉलो नहीं करता हूँ एंड मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली महंगाई को यानी इन्फ्लेशन एंड ऑफ कोर्स टैक्सेशन को सबसे बड़ा शेर समझता हूँ डरने के लिए, एज कंपेयर टू फ्लक्चुएशंस। आपको आपके पोर्टफोलियो में किसे शेर समझना है, किससे डरना है, एंड व्हाट इज योर एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क, ये आप डिसाइड करेंगे। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ तनय फ्रॉम श्री रामा इंटरनेशनल और आज हम आए हैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाने के लिए। तो रिसेंटली मेरे घर में एक शादी थी एंड शादी में हम सब भाइयों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम सब मिलकर ग्रुप डांस करेंगे। तो ग्रुप डांस के लिए चाहिए था सिमिलर ड्रेस कोड और ड्रेसेस जो थे हमने तय किया कि एक नियर बाय रेडीमेड सेंटर से ऑर्डर कर देंगे। तो हमारा जो छोटा भाई था रोहन, उसको कुछ पसंद नहीं आया रेडीमेड कपड़ा। तो वो कह रहा था कि मुझे एक कस्टमाइज कपड़ा बनाना है, सिमिलर टाइप बट कस्टमाइज बनाएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो कट टू कम्स द बिग डे विच इज़ द परफॉर्मेंस डे। अब हम सब स्टेज पे थे। रोहन को हम ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ पे है। इतने में मैं देख रहा हूँ रोहन सामने से चल के आ रहा है एंड समहाउ ही इज स्टीलिंग ऑल द लाइमलाइट। तो हमें समझ नहीं आया कि ये उसके कपड़े के डिज़ाइन के वजह से है या फिटिंग के वजह से है या कलर के वजह से है, बट कुछ भी हो, ही वॉज अ स्टार ऑफ दैट शो। तो मैंने उस दिन एक चीज़ रियलाइज़ किया कि हम भाई होते हुए भी कितने अलग हैं, क्योंकि हम सब एक अलग इंडिविजुअल है। हमारे फूड चॉइसेस अलग होते हैं, हमारे कपड़ों के चॉइसेस अलग होते हैं, इवन हमारे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस भी बहुत अलग होते हैं। समटाइम्स ड्रीम्स और एस्पिरेशंस इतने बड़े होते हैं कि वो सिर्फ रेडीमेड प्लान से पूरे नहीं होते, उसके लिए चाहिए होता है एक कस्टमाइज प्लान जैसे कि पीएमएस। मैंने अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरे करने के लिए ऑलरेडी कस्टमाइज प्लान्स अवेल कर लिया है। अब सवाल ये बनता है कि आप कब कर रहे हैं। एंड बाय द वे, सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से 50 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट है पीएमएस के लिए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।